हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दोस्तों रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन एक्सीलेटर सीरीज। एक्सीलेटर सीरीज मींस 25 चैप्टर्स इन 25 डेज, और हर चैप्टर की वो सारी टाइप हम कवर कर रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, जो लेटेस्ट टाइप है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 2020 के बाद जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, सारी टाइप आपकी कवर हो जाएगी। आपका सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा सारा का सारा मोस्टली। साथ ही साथ आपकी टाइप भी मोस्टली सारी कवर हो जाएंगी, जो आजकल जो पैटर्न में है, जो ट्रेंड में है कह सकते हैं, ठीक है। वो सारी टाइप आपकी कवर होगी और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी है चैप्टर नंबर 3। इससे पहले दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिंबल एंड नोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे इफ 59 स्टार, ये रिलेशन दोस्तों समझना है। ये 1 to 8 कैसे बना ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से इनसे ये 117 कैसे बना ये आपको लॉजिक देखना है क्या है इसमें। अब देखो, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पहले वाले से। दूसरे वाले से देखेंगे, एक चीज आएगी। यहाँ पे 117 है दोस्तों, लास्ट डिजिट 7 है। कैसे बन सकता है 7? अगर मैं 5 3 में 0 ऐड करूंगा दोस्तों 3 आएगा। 3 में 4 जोड़ना है, 12 चौक 48। अगर मैं 48 को 12 से भाग करूंगा 4 आएगा लास्ट डिजिट, और 3 और 4 7, तो बनता है 7। तो इसका मतलब अगर एक बार हम यहाँ प्लस रख लेते हैं, यहाँ भी प्लस रख लेते हैं, और यहाँ डिवाइड, एट की रेट की जगह डिवाइड। देखो 12 चौक 48, 4 आएगा दोस्तों, और 63 और 50 करेंगे 113 और 4 117, सेटिस्फाई हो गया। अगर ये होगा तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। अब स्टार की जगह हमने प्लस रखा है, 59 प्लस 60 करेंगे 119 आएगा। इसके भाग में करेंगे दोस्तों, हैच की जगह भी प्लस रखा है, 45 को भाग करेंगे 5 से 9 आएगा, 119 और 9 128, मतलब सेटिस्फाई हो गया। यही पैटर्न है। तो अब इसका आंसर हमें निकालना है इसी पैटर्न पे। अब ऐड की रेट दोस्तों, डिवाइड है, इसका मतलब 6 आएगा यहाँ से। प्लस में 79 और 30 जोड़ोगे यह क्या आएगा 109। 109 में 6 जोड़ोगे ये आएगा 115। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, जब संख्या 3 और 9, एक सेकेंड, जब संख्या 3 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है और माइनस क्रॉस को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। माइनस को गुना से बदलना है, 3 को 9 से। अगर यहाँ से पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, यहाँ तो 9/2 है भाग, तो फ्रैक्शन में आएगा, ये ऑप्शन भी उठाएंगे। हो सकता है लेकिन उठाएंगे नहीं, पहले टिक नहीं करेंगे इसको। ये वाला सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। देखो 9 की जगह 3 करना है, और 12 को 3 भाग भी कर देगा, तो ये उठा सकते हैं। तो 12 भाग में दोस्तों 3 है, माइनस की जगह गुना करना है, और गुना की जगह दोस्तों माइनस करना है 7, प्लस 3 की जगह 9 करना है। ये 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 माइनस दोस्तों 7 प्लस 9, तो क्या आएगा यहाँ से 10 आएगा। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो देखो, हम इसको लास्ट डिजिट से चेक कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्राई कर रहे हैं लास्ट डिजिट चेक करो, क्योंकि पूरी संख्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, टाइम लग जाएगा। ये 2 है। अगर मैं 42 36 को चेंज करता हूँ, 42 36 को, ठीक है, 42 और 36 को, तो ये 2, तो यार दोस्तों 42 आएगा, 2 और 2 4, और ये 6, प्लस के 4 माइनस के 6 लास्ट डिजिट, तो माइनस के 2 बचेगा, और यहाँ से 14, माइनस के 2 दोस्तों 14 आएगा, प्लस के 4, तो प्लस के 2, और ये माइनस के दोस्तों लास्ट डिजिट 8 है, प्लस के 2 माइनस 8 करेंगे तो ये 0 तो आएगा ही आएगा नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया। 3 4 को चेंज करोगे, 3 और 4 को, 3 4 को देखो, 3 इसको, ये 4 इसको भाग ही नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन हम नहीं उठाएंगे। अब ये उठाते हैं तीसरे वाला, 6 लास्ट डिजिट 6 है, 6, और यहाँ पे 36 को 28 से चेंज करना है, यहाँ 28, 8 तो 10 दोस्तों लास्ट डिजिट क्या आएगा 10, मतलब कह सकते हैं 0 आएगा, ठीक है। यह कह सकते हैं 10 आएगा, 10 आएगा लास्ट डिजिट, जोड़ा इनका सम क्या आया 10 आया। और यहाँ पे -8, ये सॉरी, ये 8 इसकी जगह रखा था 28, 10 और -6 4, माइनस का 4 दोस्तों, और यहाँ से आएगा प्लस का 4, 0 हो जाएगा। नहीं, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस के 2, यहाँ पे बचा माइनस के 2। दोबारा से करते हैं इसको, देखो
प्लस का 2, और यहाँ पे आएगा 36 की जगह 28, 10, 10 माइनस दोस्तों 6, 4 माइनस का, और यह माइनस का 4 था, और ये आएगा प्लस का यहाँ पे 4, 4 4 8, और ये माइनस का 8 आएगा, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये एक बार इसको एलिमिनेट कर देते हैं। दो, 22 को 28 से चेंज करना है, 2 और 6 8, 8 माइनस 2 दोस्तों 6 बचेगा, तो यहाँ से 4 आएगा, 6 4 10, और 10, और यह आएगा 8 चुका 12, लास्ट डिजिट 2, 10 माइनस 2 दोस्तों 8 आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किन दो सिंबल को आपस में बदलना चाहिए इसको सही करने के लिए। यहाँ पे देखो एक चीज देखोगे इसमें, ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पे माइनस है, अब ये माइनस में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे तो नंबर प्लस है, अगर ये माइनस को इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा, -2 आएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा। तो एक टाइम के लिए हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, सबसे पहले माइनस और प्लस को, माइनस एक ही में है, माइनस प्लस को चेंज करते हैं, तो 82 माइनस 62 बी 22, 60 आएगा ये, यहाँ प्लस होगा फिर 6 दूनी 12, और दोस्तों इसके डिवाइड है ये माइनस की प्लस 6, 12 6 72 बटे 6, 72 बटे दोस्तों 6, तो क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ से 12 आएगा और गुना में 2 है फिर सारे में, तो राइट आंसर होगा पहला ही, क्या आएगा 24, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। किसको, दिए गए चिन्ह प्लस माइनस दो चिन्हों संख्या और दो संख्याओं, तो 17 और 216, अंकों को नहीं, आपस में बदलने पर, ठीक है, 217 और 216 को बदलना है दोस्तों, ना कि इनके अंकों को, और प्लस की जगह माइनस। अब देखो, पहला 10 है दोस्तों, प्लस की जगह माइनस 10, गुना 216 को 17 से चेंज करना है, ये आएगा 17, प्लस को दोस्तों माइनस से चेंज करना है, तो ये आएगा 216, 216, और यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 6, और ये प्लस 13, क्या ये सही होगा। तो आप इसको काटोगे 170, और ये माइनस होगा 170 में से, कितना 6 पे काटोगे, 36 छिक्का 216 होता है, ठीक है, तो ये आएगा 36 माइनस के प्लस के 13, तो दोस्तों माइनस का बचेगा 36 माइनस 13, तो 23, 36 माइनस 13 दोस्तों कितना बचेगा 23, इसमें से 23 माइनस करोगे ये आएगा 147, पहला तो गलत हो गया, दूसरा 7 गुना 17 माइनस, प्लस को माइनस से 41, ये प्लस हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 36, अब ये क्या 17 सत्ता 119 माइनस 41, और ये प्लस के दोस्तों 36 छिक्का 216 6 आएगा। अब यहाँ पे 119 में से 41 गए, तो आप कहेंगे 8, 11 में से 4 गए 7, 78, 78 और 6 क्या आएगा 84 आएगा, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, न एक और न ही दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अब 44 और 19 को, और दोस्तों कहता है आपको क्या करना है, बाय इंटरचेंजिंग गिवन टू नंबर नोट डिजिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 44 एंड 19 को चेंज करना है, तो यहाँ पे पहला 203 प्लस दोस्तों 19 आएगा, माइनस 27, और ये आएगा 44, और ये डिवाइड बाय 11, क्या 114 बनेगा ये, ठीक है, क्या 114 ये बन पाएगा, तो आप कहेंगे 203 प्लस 19 222 होगा दोस्तों, 11 चौक 44, 27 चौका 108, 108 माइनस करोगे 222 में से, तो कितना आएगा, देखो 200 में से 108 गए दोस्तों, कितना आएगा आप कहेंगे 92, और 92 में 22 ऐड करोगे ये आएगा 114, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, 9 इंटू 572 डिवाइड बाय, यह आएगा 44 माइनस 99, सॉरी 19 प्लस 4, क्या ये 120 बनेगा दोस्तों,
ठीक है। अगर देखो, पहली बात तो इसको 11 पे काटो। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो काटेंगे 13 आएगा। 13 निम्मा 117 आएगा। माइनस के 19 प्लस के 4, तो माइनस के 15 आएगा। 117 में से ये 15 के दोस्तों क्या आएगा, 102 आएगा। ये गलत हो गया, तो ओनली वन ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। अब माइनस को गुना से रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो देखना है कौन सा सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे देखो 64/8 दोस्तों डायरेक्ट करेंगे, 8 आएगा। 8 गुना 22, 176 हो जाएगा। -3 + 30, कभी भी 130 3 नहीं बनेगा, बार हो गया। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे 36 प्लस दोस्तों 14 - 18 बटे 3, मतलब कि 6 आएगा ये। और गुना में दोस्तों 22, सॉरी 12, तो यहाँ से 12 × 6 = 72 दोस्तों, और ये आएगा 36 और 14 = 50, तो माइनस में आता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा 17 × 7 = 119, 7 आएगा। गुना में 6 है, प्लस के 24 है, माइनस के 34 है। अब 42 आएगा, प्लस के 24 और माइनस 34 दोस्तों, -10 आया। तो यहाँ से क्या आएगा, 32 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो आपस में बदलना चाहिए, चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए दोस्तों, और किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ है ना 16 भाग नहीं करेगा 24 को, ठीक है। तो सबसे पहले 12 और 16 को ही उठाऊंगा मैं, पहले ऑप्शन ही उठाता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पे एक चीज और थी, भाग और गुना। भाग और गुना का सिंबल भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन उठा सकते हैं। 12 की जगह देखो 24, भाग और गुना को चेंज कर दो, 24 × 16 होगा। 12 और 16 को 24 गुना दोस्तों 12 होगा। पहला ऑप्शन उठाया, 24 × 12 होगा। गुना को भाग से चेंज करना, ठीक है, 12 को 16 से। माइनस के यहाँ पे 96 है, प्लस के 48 है दोस्तों। गुना को किससे चेंज करना है, भाग से। और 12 को 16 से। अब देखो क्या 195 बनेगा ये। अब ये 16 थी 48, यहाँ से 3 आया, प्लस के, और यहाँ से 3 माइनस करेंगे 93 आएगा। अब 93 माइनस करना आपको। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 का डबल 288। 288 में से 93 गए, आप कहेंगे 288 में से दोस्तों 100 गए, तो कितना बचेगा, 188। प्लस 7 ऐड कर दो, 188 में 7 ऐड करोगे, क्योंकि मैंने 7 एक्स्ट्रा घटा दिया था, 195 आएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट सी, जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। गुना को भाग से रिप्लेस करना है 12 को 9 से। अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, 12 का दोस्तों 9 से रिप्लेस करना है। अब यहाँ 9 आएगा, प्लस 8, और ये दोस्तों 8 है, और भाग में 12, 8/12, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं उठाएंगे। 12 इसके यहाँ आएगा 12, गुना की जगह, ठीक है, किससे कह सकते हैं, भाग से। तो 12 बटे दोस्तों ये आएगा 17, तो ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे। 12 देखो 14, भाग में 2, 12 की जगह 9 रिप्लेस करना आपको, यहाँ 9 आएगा। यहाँ दोस्तों हाँ 9 - 6 3 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है, तो तीसरा उठाते हैं अगर हम। 14/2 7 आया, सोचो, भाग को गुना से रिप्लेस करना है। 14 दूनी, सॉरी हाँ 14 दूनी 28, भाग को गुना से 28 आएगा। प्लस दोस्तों 10, 12 की जगह 9, 9 - 6 3 आएगा ये। 9 - 6 3, और यह गुना में की जगह भाग आएगा। 9 की जगह क्या आएगा दोस्तों, 12। 30/12 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। लास्ट वाला उठाते हैं, 10 + 2 गुना 3 प्लस 24, भाग में दोस्तों 12, प्लस 8 -9, क्या ये 17 आएगा। अब देखो 10 और 6 16, 24/12, ठीक है, 24 बटे करेंगे 12, तो 2 आएगा, 2 और 8 10।
दोस्तों ये क्या हो गया, 26, या कहेंगे सीधा इसमें से 9 माइनस करना है आपको। 10 - 9 1 बचेगा, 16 में एक ऐड करेंगे 17 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 10, किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस, और किन दो संख्याओं को। देखो, सबसे पहले आपको पूरी संख्या के डिजिट भी बदलने हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा कि कहीं भी डिजिट नहीं बदल सकते। दोस्तों अगर 13 से यहाँ कोई संख्या यहाँ पे भाग का निशान, आप सबसे पहले देखो ये माइनस को भाग से बदलेंगे, और यहाँ 5 की जगह फिर आपको 8 चाहिए अगर डिवाइड करना है, तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन ही उठाएंगे हम। तो ये आएगा 78, भाग आएगा 6, 13 × 6 = 78 होता है दोस्तों, ये आएगा 6, प्लस 5 को 8 से, भाग को माइनस से, ये आया 19, गुना 5 को 8 से, तो ये आएगा दोस्तों 5, और भाग को माइनस से 8, तो क्या 93 आएगा, ये देखना है आपको। देखो 6, 19 × 5 = 95, -8, 6 प्लस के है दोस्तों माइनस की 8 है, तो माइनस की 2 आएगा, 95 से दोगे 93, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को और किन दो संख्या को आपस में बदलना चाहिए। 5 8 को कहते हैं, 8 15 को कहते हैं, 10 20 को कहते हैं, और 15 20 को कहते हैं। ठीक है, इनमें से देखना है। सबसे पहले आप उठाओ डिवाइड का सिंबल, गुना डिवाइड। देखो गुना की जगह अगर मैं डिवाइड की जगह गुना करूंगा दोस्तों, यहाँ 10 × 50 हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर कह सकते हैं गुना करेंगे, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या करना है, गुना की जगह डिवाइड करके, गुना की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह गुना, तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा गुना। तो चलिए करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, इतना तो वैसे टाइम लग जाएगा इसमें। फिर 8 की जगह 5 8 को चेंज कर दो, गुना भाग को, तो यहाँ आएगा 5 प्लस 15 माइनस के 20, गुना की जगह दोस्तों भाग करना है 10, भाग की जगह गुना करना है दोस्तों, और 5 की जगह 8 करना है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो 15 × 5 = 20 दोस्तों, ये आया 20, ये आएगा यहाँ से 20/10, 2 आएगा, 8 दूनी 16, तो 4 आएगा, तो ये तो ऑप्शन बार हो गया। प्लस माइनस को 8 15 को, 15 आएगा यहाँ, प्लस की जगह माइनस आएगा, यह आएगा 8, माइनस की जगह दोस्तों प्लस आएगा 20, गुना में 10, डिवाइड बाय 5। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 आएगा, 20×2 = 40, यहाँ से 40 आया, 15 - 8 यहाँ से 7 आया, तो 47 हो गया, बैलेंस होगी इक्वेशन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ठीक है, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अभी मुझे लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 चाहिए। अगर मैं 532 और 779 को बदल देता हूँ, तो यहाँ आएगा दोस्तों 532, 2 आएगा लास्ट डिजिट, प्लस 2 में 4 × 21 करूंगा, तो एक लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है। तो 2 में 4 जोड़ूंगा दोस्तों, ये आएगा 6, माइनस करूंगा 6 - 9 होगा, बटे में 41 है इसके, ठीक है। तो 779/41 है ये, 41 से काटते हैं इसको, 41 से कम 41 बचेगा हमारे पास, अ, बचेगा हमारे पास कितना, 36, 41 निमा 9 पे जाएगा, ठीक है। 41 कम 41, ये आएगा फिर 19, और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आया था हमारे पास, ठीक है। अब तो हमने 16 ही कर लिया, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, 532, 532 है ये, प्लस 14 × 21, तो 21, 14 × 21 होगा, 21 × 4 = 84, 8 21 8 29 294, माइनस होगा दोस्तों, ये आया हमारे पास 41 से भाग किया, 41 19 आया था ये, ठीक है। तो क्या 807 बनेगा, ये 294, इसमें 300 ऐड करोगे 532 में, 832 बनेगा, माइनस 6 करोगे तो 826, माइनस करोगे 19, तो दोस्तों क्या आएगा, 807 आएगा। पहली ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे किसको बदलेंगे आप, सबसे पहले ये देखेंगे, ये दोस्तों डिवाइड में 8, ठीक है, ये 36 है, तो डिवाइड तो करेगा नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड का सिंबल मैं उठाऊंगा, तो ऑप्शन थर्ड उठाते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर हम चेंज करते हैं, तो ये 12 भाग में होगा 8, ठीक है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 से, इसको भाग और गुणा को रिप्लेस कर दिया, प्लस 3 है माइनस 6 है, कि 102 आएगा। अब देखो 12 था, ये 12/8 जाएगा दोस्तों, तो 12/8, तो सीधा करेंगे 4×3 12, 4×2 8, इसको काटेंगे 2 पे, 18, 18×3 54, 54 और 3 दोस्तों 57, तो 102 तो बनेगा ही नहीं। अब ये ऑप्शन उठाओ, ये हो सकता है 12, भाग और प्लस को चेंज करना है, 12 गुना में 8, यहाँ पे प्लस करना है 36, और प्लस की जगह दोस्तों भाग आएगा 3, और ये -6, अभी 12×8 = 96 आया यहाँ से, और यहाँ पे आया 3 पे काटेंगे 12, और माइनस दोस्तों 6, 12 - 6 दोस्तों 6 आएगा, 96 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 102। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 14, इन सिंबल को आपस में रिप्लेस करना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों डिवाइड वाला सिंबल। अब अगर मैं दूसरे नंबर पे लेके जाता हूँ डिवाइड, तो आपको पता है 5 को इससे डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, नहीं हो सकता है, बहुत कम चांसेस की, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड 1 2 3, चौथे नंबर पे डिवाइड 1 2 3, चौथे 4 भाग करेगा दोस्तों चौथे नंबर पे, ठीक है। लास्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, 15 8 को 15 भाग नहीं करेगा, ठीक है, ये भी हम नहीं चूज करेंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला, फिर उसके बाद 4 चेक करेंगे। दूसरे वाला अगर उठाते हैं तो पहले आएगा 21, फिर दोस्तों गुना में 5 है, 21 × 5 -61 है, बराबर है 84, डिवाइड बाई 4, +8 +15, ठीक है, ये है। अब 21 × 5 = 105, -61 दोस्तों, 21 यहाँ से आया, और 15 × 8 = 23, ये कभी बराबर हो सकता है, तो हो सकता है, देखते हैं एक बारी। लास्ट डिजिट 4 आता है, और यहाँ से भी 4 आता है, हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये 44 आया, और 105 में से 61 माइनस करोगे, यहाँ से भी 44 आया, सेटिस्फाई हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई सब स्टार के चिन्हों को बदलने पर कौन सी जो इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डिवाइड वाला तो सिंबल इसमें कहीं है ही नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन उठाता हूँ, कौन सी पहले वाला, तो 99 -25 बराबर होना चाहिए दोस्तों किसके, 10 + 12 गुना 7 के। 12 से 84 तो वैसे ही हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ये तो बाहर हो गया ऑप्शन। दूसरे वाला उठाते हैं, 99 + 25, तो 124 होगा ये, और यहाँ पे 10 प्लस दोस्तों 12, ये आएगा 10 + 12 गुना 7, 12 से 84 और 10 94 होगा, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। उठाओ तीसरे वाला, यहाँ से 100 में से यहाँ पे सीधे दोस्तों कितना बचेगा, 74 बचेगा, 99 में से 25 गए, 74 बचेगा तीसरे ऑप्शन में, प्लस है इसके 10, बराबर है 12 गुना 7 दोस्तों 84, तो 84 बराबर है 84, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। यहाँ पे साइन पुट करने हैं, और कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों डिवाइड का सिंबल देखो, सेकंड लास्ट में डिवाइड का सिंबल है, तो 8 को तो भाग नहीं करेगा, ये इधर 5 को भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, एक सेकंड के लिए लेकिन सभी में दिया हुआ है तो मान भी सकते हैं हम, ठीक है।
लेकिन ये सॉरी सेकंड लास्ट में है। मैं इसको लास्ट में एज्यूम कर लिया था, लास्ट में नहीं सेकंड लास्ट में। 435 को ये भाग नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो हम पहले नहीं उठाएंगे। अब दोस्तों 15 करते हैं इसको भाग 435 को, 15 दूनी 30, 13, हाँ 15 करते हैं दोस्तों, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली हम उठाएंगे फिर इन दोनों में से ये वाले ऑप्शन। अब यहाँ 84 है, 73 है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन उठाता हूँ पहले, 84 - 8 गुना 5 प्लस 435 डिवाइड बाई 15 और बराबर है 73 के, क्या 73 आएगा। अब यहाँ पे 15 पे काट दो पहले, 15 दूनी 30, 13, 15 नहीं में 135, ये आया 29। और ये दोस्तों 8 पंजे 40, 84 में से 40 गया, ये आया 44। 44 में 29 ऐड करोगे क्या 73 आएगा। 9 और 4 13, एक कैरी आता है, तो इसलिए सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। जैसे इनमें जो रिलेशन से इनको सोल्व किया गया है, ऐसे ही रिलेशन हमें इनमें बनाना है। ठीक है, ऐसे रिलेशन हमें इनमें बना के सोल्व करना है कि यहाँ पे स्टार की जगह, जो आपको पैटर्न समझना है, जो स्टार की जगह 6 और 5 से ये कैसे 91 बनाया। यहाँ पे क्यूब वाला पैटर्न लगाओगे दोस्तों, तो क्यूब वाले में यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है ध्यान रखना आपको, ये है 6 गुना 5 गुना 3 प्लस 1। 6 पंजा 30, 30 × 3 = 90 प्लस 1 91। 8 गुना 7 गुना 3, 8 गुना 7 गुना 3 प्लस 1, तो ये आएगा दोस्तों 88 56, 56 तिया हमारे पास आएगा 168 प्लस 1 169। 10 गुना 7 गुना 3 प्लस 1 210 प्लस 1 211। तो वैसे ही 22 गुना 5 गुना 3 प्लस 1 करेंगे, 22 पंजा 110 दिए 330 प्लस 1 करेंगे, तो ये आएगा 331। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। जे का अर्थ है भाग, वी का अर्थ है गुना, तो इसको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो वी का अर्थ देखो, जे का अर्थ है भाग, ये है 12, फिर है 2, फिर है 17, फिर है 15, फिर है 19। जे का अर्थ भाग दोस्तों, जहां जे जे है वहां लगा दो 12। ठीक है, भाग सॉरी, ये 2 था, ये 12 था। के का अर्थ है, जे का अर्थ है भाग, वी का अर्थ है दोस्तों गुना, वी कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे गुना। के का अर्थ प्लस, जहाँ के है वहां प्लस कर दो। और ए का अर्थ है माइनस, ए की जगह दोस्तों माइनस कर दो। अब इसको सोल्व करना ही आएगा, काटेंगे 6 आएगा, ये आएगा 17 माइनस 15 × 19। 15 × 19 करेंगे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 20 - 1। ठीक है, 300 माइनस 15 करेंगे 285 आएगा। 17 और 6 23, 285 में से 23 गए दोस्तों माइनस में, बचेगा 262। क्वेश्चन नंबर 19। ये इसका मतलब 6, इसका मतलब 3, इसका मतलब 5, इसका मतलब 4, इसका मतलब दोस्तों 8। देखो, हेक्सागन 6 साइड होती है, त्रिभुज की 3 होती है, पेंटागन की 5 होती है, चतुर्भुज की 4 होती है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों फिर इसने दिया है, इसकी जगह 8 दिया है। और इसका मतलब है दोस्तों 10 है। ठीक है, ये सिंबल है, इसका मतलब ये है। तो आपको बताना है इसको, इसकी जगह क्या आएगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है 8। गुना करोगे 8 की किससे, त्रिभुज से, 3 से। भाग में करना है फिर हमें ये चतुर्भुज, मतलब ये वाली रोम्बस 4। तो 8 की 24/4, ये आएगा 6, और 6 किसके बराबर है, हेक्सागन के। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ दिस, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करना है, देखो पहले लिख लो ऐसे 17, ये है दोस्तों, फिर ब्रैकेट है 31, फिर 3 है, ये ऐसे फुल फुल के लिखना है आपको, एग्जाम में भी ऐसे करना है, खुला खुला लिखना है। 8, फिर है ये 41, और फिर है यहाँ पे 21, और यहाँ पे है फिर 4, और फिर ब्रैकेट बंद। अब आपको ए का मतलब लिखना है प्लस, ए की जगह दोस्तों जहाँ ए है वहां कर दो प्लस। एक तो यहाँ पे ए है, एक 41 के आगे ए है, यहाँ प्लस होगा, और ए कहीं नहीं है। बी का मतलब होना है दोस्तों
तो यहाँ भी गुना होगा। और बी कहाँ पे है? 31 और 3 के बीच में भी गुना होगा। सी का मतलब है माइनस, जहाँ सी है दोस्तों यह माइनस होगा। और सी एक 21 वाली ब्रैकेट से पहले भी है, यहाँ भी माइनस होगा। डी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, और डी कहाँ पे है? और कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पे 17, 31 थी दोस्तों, 93 होता है। माइनस करना है फिर 64/8, तो 8 आएगा। प्लस के 41 है, और माइनस के दोस्तों 84, माइनस के 84। अब यहाँ से 84 और 8 दोस्तों कितना होता है? 92 होता है। प्लस के 93 और माइनस के 92 दोस्तों, प्लस का एक बचेगा। ठीक है, तो एक इसमें ऐड करूंगा 18, और 41 और 18 करेंगे तो ये आएगा 69। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 41 प्लस 18 दोस्तों कितना होता है? 59 आएगा। ठीक है, 41 में जब आप ऐड करोगे 18, ध्यान रखना है क्या आएगा? 59। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। 43 दोस्तों लिखना पड़ेगा ऐसे, 43, फिर है 29, फिर 3 है, फिर 14 है, फिर दोस्तों उसको ब्रैकेट है 14 के बाद, फिर 5 है, फिर 4 है, और फिर यहाँ पे 11 है। ठीक है, यहाँ पे सी होगा, फिर 11 है, फिर ब्रैकेट है, फिर 14 है, फिर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 64 है दोस्तों, फिर 8 है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 2 है। अब ए का मतलब घटाना, जहाँ ए है दोस्तों वहां घटाना कर दो। एक तो 3 और 14 के बीच में ए है, यहाँ होगा घटाना। एक 64 से पहले ए है दोस्तों, यहाँ भी होगा घटाना, माइनस। बी का मतलब गुना है, जहाँ बी है दोस्तों गुना कर दो, तो 8 और 2 यहाँ पे गुना होगा बी का। ठीक है, यहाँ पे गुना होगा 8 के साथ बी की। और बी कहाँ पे है? 14 के बाद है। ठीक है, बी है यहाँ पे, 14 के बाद बी है, मतलब यहाँ पे बी का मतलब गुना, यहाँ गुना होगा। और 3 से पहले भी दोस्तों बी है, 29 के बाद ये भी गुना होगा। सी का मतलब जोड़ है, यहाँ जोड़ आएगा। और 5 4 के बीच में भी सी है, यहाँ भी जोड़ आएगा। और दोस्तों 11 से यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। ठीक है, सी का मतलब जोड़। डी का मतलब दोस्तों भाग है। डी का मतलब, ए का मतलब क्या था? घटाना था दोस्तों, तो यहाँ भी ए है। ठीक है, और सी का मतलब जोड़ है, कर दिया हमने जोड़। डी का मतलब दोस्तों क्या है? भाग है, यहाँ आएगा भाग। अब इसको सोल्व करना है। ये देखो 43 और 29 30 87, 87 ये आया। अब 5 और 4 9, 14 नियमा दोस्तों 126, माइनस का 126 आया यहाँ से, यहाँ तक सोल्व हो गया। प्लस के 11 है, यहाँ से भी प्लस के दोस्तों 11 आया। माइनस के देखो 8/64/8 में 8 आएगा, और गुना में 2 है, 8 दूनी 16 आएगा। तो यहाँ पे 11 दूनी 22 आया। अब इन्हीं को ऐड करोगे, 7 और 2 9, 3 12, एक कैरी, 4 और 1 5 और 8 13, और 2 15, 152 आया। अब यहाँ से दोस्तों 126 में 16 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 142। माइनस का 142 है, तो प्लस का क्या बचेगा? 10 बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। 27, 8 है, फिर दोस्तों 8 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद ब्रैकेट है, फिर ये 11, फिर 3, फिर 5, फिर 36, फिर 6। ठीक है, ये 36 इकट्ठा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये है 36। अब देखो, ए का मतलब घटाव है दोस्तों, जहां ए है वहां घटा कर दो, ये आएगा घटा। और तो कहीं ए दिख नहीं रहा ए की जगह। बी का मतलब दोस्तों गुना है, जहां बी है वहां गुना कर दो, तो 5 से और 8 के बीच में गुना आएगा। और यहाँ 5 है जो 11 3 के भी, यहाँ भी गुना आएगा। सी का मतलब जोड़ है दोस्तों, जहाँ सी है वहां जोड़ कर दो, ये जोड़ आएगा। 5 और 36 के बीच में भी जोड़ का निशान आएगा। और ये 5 और ये 11 3 इसके बीच में भी जोड़ का निशान आएगा।
और डी का मतलब भाग है, यहाँ भाग आएगा। और तो कहीं डी है ही नहीं, एक ही जगह डी। तो अभी आएगा देखो 27, 8×5 = 40, 27 - 40 दोस्तों करेंगे तो -13 आया यहाँ से। 11 दिन 14, 14×5 = 17 आया प्लस के यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या है, 14×5 = 17 आया, और यहाँ से दोस्तों प्लस की 6 आया। तो 76 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलना होगा। चिन्हों को और दो संख्याओं को दोस्तों आपस में बदलना होगा, ये आपको बताना है। 17 और 8 का इधर रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर यहाँ और गुना को भाग को। अगर मैं पहले ऑप्शन उठा लेता हूँ, गुना भाग है दोस्तों, ये है 17, माइनस 17 को 8 से रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, फिर 8 आएगा, ये आएगा 8 -17 +2 दोस्तों, गुना को भाग से ये आएगा 6, और ये आएगा दोस्तों 3, बराबर 3 आना चाहिए। अब ये क्या 3 आएगा, आप कहेंगे 2/3 दोस्तों, 2/6 1/3, और 3 से 3 1 आया यहाँ से। और यहाँ पे दोस्तों माइनस का आएगा तो ये 8 तो, ये 3 तो बनाएगा नहीं, ये ऑप्शन बाहर हो गया। दो 8 को रिप्लेस करते हैं, ये है 17, दो 8 को और प्लस गुना को, ये है 17, ये माइनस होगा फिर 2, प्लस की जगह दोस्तों गुना करना है आपको, और 2 को 8 से रिप्लेस करना है, गुना की जगह प्लस करना है, 6 भाग में 3। तो यहाँ पे 17, ये आया माइनस के 16, प्लस के दोस्तों 6/3 2 आएगा, 17 - 16 1 आएगा, एक में दो, दो में एक जोड़ेंगे 3 आएगा। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। इसको सोल्व कर रहे हैं, 10 है, फिर 20 है, फिर दोस्तों 10 है, फिर 20 है, फिर 8 है। ये कहते हैं किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित कर दो, दोस्तों माइनस की जगह कर दो प्लस। प्लस गुना को प्रदर्शित करता है, प्लस की जगह कर दो दोस्तों गुना। गुना भाग को प्रदर्शित करता है दोस्तों, गुना भाग को प्रदर्शित करता है, गुना की जगह कर दो भाग। गुना कहाँ था, यहाँ था, यहाँ आएगा फिर भाग। भाग माइनस को दोस्तों, जहां भाग है वहां आएगा माइनस। अब इसको बताना क्या आएगा, सोल्व करना है। तो 20/10 दोस्तों 2 आया, 10 दूनी 20 आ जाएगा यहाँ से। माइनस के 20 है, प्लस के 8 है, 20 से 20 कैंसिल, बचेगा क्या, 8। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। यदि माइनस भाग के लिए प्लस गुना के लिए दोस्तों, तो इनमें से बताना है कौन सा एक सही है, कौन सा इनमें से एक सही विकल्प होगा, वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे माइनस भाग के लिए तो सबसे पहले भाग वाला सिंबल देखेंगे, माइनस की जगह भाग आएगा। आपको पता है 49 को वो ऐसा नंबर लेंगे जो भाग करेगा, ठीक है। अब 7 तो भाग तो करेगा, लेकिन सिंबल देखना है, ऐसे सिंबल लेंगे जो भाग। अब माइनस भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन 4 चेक करेंगे। तो 49 दोस्तों, यहाँ आएगा भाग का निशान 7, प्लस की जगह गुना आएगा दोस्तों, गुना 3 है, प्लस चिन्ह क्रॉस के लिए, गुना दोस्तों माइनस के लिए, गुना यूज करना है माइनस के लिए, ठीक है। तो और कहते हैं आपको माइनस प्लस के लिए, ठीक है। इफ -10 फॉर डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड करना है, प्लस की जगह गुना करना है, कर दिया जी हमने गुना। और डिवाइड के लिए जगह माइनस करना है, जहां डिवाइड था दोस्तों यहाँ माइनस करना, आपको माइनस होगा फिर ये 5। एंड गुना की जगह प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है दोस्तों आपको 8। देखो 7 49 7 या 21, -5 + 8। तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, प्लस के 3 आएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 आएगा। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे सिंपल नोटेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो बार बार पूछी जाती है। सारी टाइप हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है।
और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पे देंगे। आपको ऐसे ही पैटर्न, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिखेंगे, और वो स्टूडेंट तो इसी वीडियो को या इस कंटेंट को देखते ही जान गए होंगे जो काफी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, जिन्होंने एक दो बार प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, मेंस भी दिया है। उन स्टूडेंट को तो अंदाजा यहाँ से हो ही गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए हैं इसी पैटर्न पे। आप नए स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा कोचिंग में, आप इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। सेम आप ऐसे मत सोचिए कि कोचिंग में तो इतना सारा सिलेबस करवा देते हैं, आपसे 6 महीने तो रिवाइज भी नहीं होगा वो। उस चक्कर में मत पड़िए। अगर आप प्रीलिम्स करना करना चाहते हैं, अभी पहले प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। उसके बाद आप खाली टाइम में फिर सिलेबस के ऊपर काम करना होता है, फिर रिसर्च करना होता है। फिर रिसर्च करने का टाइम नहीं, आप जो है आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू की, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप सीजीएल या कोई भी एग्जाम, इसके लिए हमारी बुक्स भी आती हैं एसएससी की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं इनमें पीवाईक्यू, जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। सारे की सारी एआई इनेबल्ड बुक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर दिए हुए हैं इसमें। आप क्या कर सकते हो, इन फीचर्स का यूज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन गलत होता है बार बार, सेम टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करके आप लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको पैटर्न भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हर बुक में आपको स्ट्रेच कोड भी मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। आपको जाना है kimuprepare.com वेबसाइट पे, वहां पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, अपने स्ट्रेच कोड का यूज करोगे, इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। हर टाइप के आप टेस्ट फ्री में दे सकते हो। फर्दर कोई डाउट है? टॉपर्स हैं जो हजारों स्टूडेंट हैं, इन बुक्स को मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, हमेशा फीडबैक रहता है मैंने इस बुक को 10 बार ही पढ़ा, मैंने 5 बार इसी बुक को रिवाइज किया, पहले मैंने 4-5 बुक फॉलो करी, कोई यूटिलाइज। कहने का मतलब है, वो सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि कई बार होता है ना कि स्टूडेंट कभी एक कुछ पढ़ लेता है, कभी कुछ पढ़ लेता है, आखिर में घुमा फिरा के गोलमोल हो जाता है। आप 10 बुक मत पढ़िए, 10 बुक की जगह आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, ठीक है ना, वो यूटिलाइज होगा एग्जाम में। इस तरह की फीडबैक आपको मिलेंगी बहुत सारे स्टूडेंट की जो सिलेक्टेड है। आप भी ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।